सती ने पति की बात न मानी, राम को जाचन चली भवानी, देखो रूप सीता को पति की बात न माने। भगवान की परीक्षा करनी सकती और कैसे चली। जो देवी सीता भगवान के चरणों में अपना चरण कभी नहीं रखती थी, आज नकली सीता का वेश बना करके देवी सती पहुंचते हैं। और क्या किया ध्यान दें भैया, डोलन लगी राम के आगे, पहचाने कहने असलागे, कहाँ छोड़ो माता पुरानी को जो पति की बात न माने, कल्याण न हुआ नारी को जो पति की बात न माने। सभी बताते महाराज, जो भी पत्नी, जो भी देवी अपने पति की बात का उल्लंघन करती है, आज्ञा को उल्लंघन करती है, उसका सदा अहित होता है। और वही क्या देवी सती ने। और जब लज्जित होकर के बहुत भाव भगवान शंकर के पास पहुंची, भगवान भोलेनाथ ने पूछा, देवी ले लिया परीक्षा? हाँ महाराज ले लिया। कैसे लिया? जैसे आप परीक्षा करते महाराज। और जोरी पाने प्रभु की न प्रणामो, भगवान शंकर ने कहा, मैंने भी प्रणाम हाथ जोड़ करके किया। बोले बाबा, लेकिन वहां तो बात कुछ दूसरी थी महाराज। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने देवी सती से पूछा कि कहाँ है बृहस्पति, कहाँ है मेरे इष्ट, तो देवी सती भागने लगी महाराज, भागने लगी। लेकिन उस भागने में भी क्या रहस्य छिपा था कि भागी पर भागने ना पाई, और आगे देखा श्री राम खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। और हमारे बंधु ध्यान दें, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते हैं, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। सती अर्थात बुद्धि, जब बुद्धि हमारी बिगड़ जाती है महाराज तो नुकसान होता है। उसी समय भगवान शंकर ने मन में संकल्प ले लिया, शिव संकल्प किन्ह मैं न माही, यही तन सती भेंट अब नाही।
संकल्प लिया, इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप बना लिया, इसलिए मैं अब इन्हें पत्नी स्वीकार तो नहीं करूंगा। और भोले बाबा बैठ गए आसन लगा करके। अकस्मात उसी समय देवी सती के पिता दक्ष ने कनखल में एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रखा था महाराज। उस यज्ञ में भगवान शंकर का निमंत्रण नहीं था केवल, बाकी सारे देवताओं का निमंत्रण। सभी देवता लोग आज विमानों में बैठ करके और दक्ष के यज्ञशाला के लिए जा रहे थे। अकस्मात देवी सती ने अपना मस्तक उठाया और देख क्या रही लीला। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। देवी सती ने आकाश मार्ग में देखा कि सभी देवांगनाएं देवताओं के साथ में उस यज्ञशाला में जा रही और अपने मन के भाव को भगवान शंकर के चरणों में रखा। भगवान शिव ने कहा, देवी बिना निमंत्रण के जाना अनुचित है, लेकिन पिता के घर, गुरु के घर कुछ स्थान ऐसे ही यहाँ पर जाया जा सकता है। और देवी सती की मनोभावना को देख करके भगवान शंकर ने अपने 2 गणों को भेजा। और जिस समय देवी सती वहां पहुंचती अपने मायके दक्ष की यज्ञशाला में, तो वहां पर भगवान शिव का एक भाग नहीं देखा कहीं पर। तो क्रोध की अग्नि में अपने को जला देने का प्रयास करने लगी देवी सती। और उसी समय दक्ष की उस यज्ञशाला में देवी सती ने आज अपने शरीर को समाहित किया। और यही बात जब भगवान शिव को पता लगा तो भोले बाबा का क्रोध अपार महाराज। और उसी समय भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक बाल पृथ्वी पर पटका और उससे वीरभद्र नाम का गण तैयार हुआ। बाबा ने लिखा कि वीरभद्र करी कोप पठाए, और वीरभद्र जाकर के महाराज दक्ष की यज्ञशाला का विध्वंस करते हैं। और भोले बाबा पीछे पीछे पहुंच गए। देवी सती के उस अधजले शरीर को कंधे पर रख करके आज ब्रह्मांड में घूमने लगे। बोलो शंकर भगवान की। घूमने लगे महाराज। सारे देवताओं ने विचार किया कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र न खुल जाए कि संसार में प्रलय आ जाए, इसलिए भगवान विष्णु की प्रार्थना किया। और भगवान विष्णु ने देवी सती के उन अंगों को अपने चक्र के द्वारा काटना प्रारंभ किया और उन अंगों को 51 टुकड़ों में करके भूमंडल पर गिरा दिया। बोलो सती माता की। जहां जहां पर देवी सती के अंगों का गिरना हुआ महाराज, वहां पर भगवती की मूर्ति स्थापित हो। हमारे संसार के सब लोग दर्शन कर रहे हैं। आज वही 51 शक्तिपीठ में कि कटे अंग सती जी के, जहां जहां गिरले तहां अचंभा होइगा ना, तहां अचंभा होइगा ना। और बन गए माता के मूर्तिया तहां अचंभा होइगा ना। अचंभा होइगा ना, वो अचंभा होइगा ना। बन गए माता के मूर्तिया तहां अचंभा होइगा ना।
आज 51 स्वरूप में हम आपसे दर्शन कर रहे हैं। लेकिन देवी सती का भी एक संकल्प था। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। वही देवी सती महाराजा हिमांचल के यहाँ पर उत्पन्न हुई। अब कई भक्त प्रश्न कर देते हैं कि महाराज हिमांचल के यहाँ ही क्यों हुई, बस्ती बलिया में देवरिया में क्यों नहीं हुई? तो श्रोता प्रेमियों, जब कोई व्यक्ति आग में जल जाता है तो तेज ठंडक की आवश्यकता होती है। क्योंकि देवी सती ने पूर्व जन्म में अपने शरीर को अग्नि में भस्म किया था, यही कारण था कि महाराजा हिमांचल में हिमालय के यहाँ उत्पन्न हो रही है। बोलिए प्रथम शैलपुत्री मैया की। और जब हिमांचल महाराज के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ और ये बात नारद बाबा को पता चली, नारद बाबा वीणा उठाए चल पड़ते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वीणा वादन करते हुए पहुंचे। हिमांचल महाराज ने जैसे देखा और जाकर के शैलराज ने बहुत ही सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद में आज उस प्रथम शैलपुत्री देवी पार्वती को आज देवर्षि नारद के गोदी में डाल दिया। क्या महाराज आप देवर्षि हैं, मेरी पुत्री की भाग्य रेखा को देख करके बताएं। प्रेम से सुता को बुलवा कर मुनि की गोदी में डाल दिया। पूछने लगे इस कन्या का मुनिवर, कहिए भविष्य है क्या? बाबा हाथ नहीं देख रहे थे। नारद बाबा तो प्रणाम कर रहे थे, चरणों की वंदना कर रहे थे, और उधर हिमांचल राजा को बता रहे थे इसका पति साधारण नहीं होगा। जोगी जटल अकामदन अनंत अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिले परी हस्त पर रेख। यह बात सुनकर के देवी पार्वती जो बाल स्वरूपा थी, उसी समय भगवान शिव को अपने मन में पति स्वरूप में वर्ण कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। और वर्ण किया, और उसी समय देवी पार्वती भूत भावन को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या प्रारंभ करती। मानस बाबा ने बहुत विस्तार से वर्णन किया, क्योंकि बंधुओं आज जो ऑडियो वीडियो का जमाना नहीं है, इसलिए थोड़े शब्दों में कथा रखने का प्रयास करते हैं सभी कथावाचक, और उनमें से मैं भी। 4 सहस्र पुनि 400 वर्ष 44 दिन, 4 मास 24 दिन, उमा कठिन तप के। और ये बात देख करके सारे देवताओं के मन में ये विचार हुआ कि तारकासुर का अत्याचार बढ़ा है, और जब तक भगवान शंकर अपना विवाह नहीं करेंगे, भोले बाबा का पुत्र नहीं होगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा ने आज